हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सा स्टडी सेंटर पर। आज मैं साइंस का 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। इसका उत्तर होगा मिट्टी। मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। दूसरा क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है वो होता है आपको साइन आई बटे साइन आर, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुदर्शन स्पष्ट सुदर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंखें जो है आपको दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम झुकाव जो होता है वो आपको लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता? किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता? इसका आंसर है आपको कुंडली। किसमें? कुंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस उपकरण, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम और 20 ओम को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, आपको पता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए R1 + R2, इसलिए जब 10 ओम और 20 ओम को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर होगा 30 ओम। कितना होगा? 30 ओम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कार्य जो किया जाता है 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर 12 दूनी 24 जूल कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज काम करता है। 10 का होगा ए, ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज क्या करता है? कार्य करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली में गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक, यानी कि उसका चुंबकीय गुण आ जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1 किलोवाट आवर जो होता है किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं? नंबर 14 कहता है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है। ठीक, H2 और O2 मुक्त होता है। H और O के आयनों का अनुपात क्या होगा? H और O के आयनों का अनुपात जो होगा आपको 2:1 होगा। जैसे कि H2O, जल का सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इसलिए आपका उत्तर 2:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपको उपचयन अभिक्रिया है। नंबर 16 की ओर आते हैं। रासायनिक समीकरण Fe + H2O = Fe3O4 + H2 को संतुलित करने के लिए जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? इसको संतुलित करने के लिए जल में अणु की संख्या क्या होगी? हम लोग जल को देखते हैं, जल है आपको ये, ठीक है। और O सबसे बड़ा पावर जो O है 4, O 4 अणु है, इसलिए हम अगर यहाँ O को 4 करने के लिए जल को 4 देंगे यहाँ पर, जब इस जगह 4 बैठाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि जल का अणु का अधिकतम संख्या जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो कहते हैं, इसका उत्तर है आपको क्लोरो क्षार प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है,
हमारा शरीर किस pH पारस के अंदर कार्य करता है? 7 से 7.8 यानी कि 7 से 7.8 तक हमारा शरीर का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक जो है आपको CaCl2, क्योंकि इसको ये आयन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में से कौन उपधातु है? आपको उपधातु जो है Sb जो है ये आपको उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण बोर ने किया था। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 25 नंबर कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समावयवी है? समावयवी जो है आपको इसमें देखिए सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी का 2 अणु है तो इसमें भी 2 है। ठीक है। और H6 है तो H यहाँ पे 3 3 6 है, और ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1, तो यही आपको ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 1 के तत्व जो कहलाते हैं आपको क्षार धातुएं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नंबर 27 है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? ADP के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होता है वो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन करने के लिए पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया जो है आपको इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रतिवर्त क्रिया लार आना, रक्तदान और हृदय गति, तीनों आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है ये रहता है आपको मस्तिष्क गुहा में। कोमल मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है वो कहाँ रहता है? मस्तिष्क गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? ये आपको तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है आपको 33 का यीस्ट जो है उसमें आपको मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। यीस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, फूल के नर जनन अंग होता है। फूल का नर जनन अंग जो है वो आपको पुंकेसर, कौन सा है? पुंकेसर फूल का नर जनन अंग है, और स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग है। नेक्स्ट, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है आपको समृद्धि अंग है। समृद्धि अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाते हैं वो शाकाहारी। शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ओजोन के एक अणु के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। आपको पता होगा ओजोन का सूत्र जो होता है O3, इसलिए 3 परमाणु से मिलकर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओजोन ये हो चुका। पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग जो होता है सभी में होता है, इनमें से सभी में पेट्रोलियम का उपयोग होता है, मोटर वाहन में, जलायन में और वायुयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कोयला का मुख्य स्रोत कौन सा है? कोयला जो है का मुख्य स्रोत है वो पौधा है। पौधा आपको कोयला का मुख्य स्रोत है। निम्न में कौन सा पादप विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। आपको पता होगा P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI। और आपको ये भी पता, ओम का नियम पता होगा, V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ पर V के जगह पर हम लिख सकते हैं IR, और पहले से एक I है इसलिए I² R हो गया आपको पावर, शक्ति। तो पता ये चला I² R आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, 41 का ए। निम्न में कौन सा पादप विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कर? विद्युत शक्ति को जो निरूपित करता है वो है I² R। आते हैं 42 की ओर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण अमीबा है। कौन सा है? अमीबा। 43 का डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? आपको थर्माकोल। नंबर 44 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, पुष्प का नर जनांग कहलाता है, ये पहले भी हो चुका है, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 47 नंबर है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2। निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है गंगा में मछली पालन। मछली पालन करने से गंगा प्रदूषित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, दांतों में साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन प्रायः जो होता है वो क्षारीय होता है। प्रायः कैसा होता है? क्षारीय होता है। नंबर 5, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम जो है आपको केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? इसका आंसर होगा आपको नीला रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। और सबसे कम प्रकीर्णन जो करता है वो है आपका लाल। इसलिए सूर्य जो है कम प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रोशनी लाल सुबह में और शाम में, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय दिखाई देता है। इस लाल रंग कम प्रकीर्णन करता है और नीला अधिक प्रकीर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या? विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलॉम्ब। क्या है? कूलॉम्ब। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है वो होता है 80 mm। 55 क्वेश्चन नंबर कहता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, वो आपको चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया 55 में, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इसका उत्तर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। 57 में है, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या? यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो है वो आपको है बी नंबर, जो कि है आपका Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। 58 नंबर में है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? इसका आंसर है प्लेटलेटस। क्या आंसर? प्लेटलेटस जो है रक्त को रोकने में मदद करता है। और विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। विटामिन के जो रक्त को क्या करने का? थक्का बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाते हैं। 59, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? 59 का है ऑप्शन नंबर सी, मस्सा जो ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। 59 का 60 नंबर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपको आंसर सी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। निम्न में किस पदार्थ की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 62 का आंसर होगा आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पर दर्पण होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में से कौन सा उपधातु है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी GE आपका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? 64 का आंसर होगा आपको ब्रोमियम। ब्रोमियम जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो आपको है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए अवयव है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में कौन सा अवयव है?
ये सारे जो है स्वपोषी पोषण के लिए है। जैसे कि पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों पेड़ पौधा का आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सब जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आपको पता होगा ओम का नियम V बराबर I R, पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? पपीता पुष्प जो है एकलिंगी पुष्प है। 69 नंबर की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? आपको केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। केंचुआ 69 का ए नंबर, जो केंचुआ जो है ये उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है निम्न में से वो कौन है? जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? वो है आपको मीथेन। मीथेन सरल यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? वो काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। नंबर 74 की ओर आते हैं। 74 नंबर में कहता है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु आपको जो निकलता है प्रमस्तिष्क से निकलता है। कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से मेरुरज्जु निकलता है। नंबर 75 की ओर आते हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अति भारण के समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो होता है आपको परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है 2n² होती है। क्या होती है? 2n²। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत जो है आपको परावैंगनिक विकिरण से हमारी सुरक्षा करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 78 नंबर में कहता है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो अबंध होते हैं वो होता है द्विव अबंध, यानी कि दो बंधन होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? द्विव अबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 79 का आपको उत्तर होगा डी, 7.0 से 7.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपव्यय कहाँ होता है? यानी कि अधिकांश अपव्यय जो होता है आपको कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर।